आज हमारे सम्मुख आचार्य श्री पंडित श्री राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी विराजमान हैं। आइए हम उनसे कुछ धार्मिक बातें करते हैं और आप तक ऐसे प्रश्नों के उत्तर पहुंचाते हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आपके मन में चलता रहता है कि क्या वास्तव में ये सच है या झूठ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं श्री धाम वृंदावन में जी कराय आश्रम जो कि दावनन कुंड के पास में स्थित है, उसमें मेरा अध्ययन रहा जी जी। वैसे श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, नर्मदा पुराण इत्यादि की कथाएं भगवत कृपा से करते हैं और ठाकुर जी की प्रेरणा से यहाँ भी जबलपुर में रानीताल धोबी घाट में महाराणा प्रताप भवन में भी कथा चल रही है जी, जिसमें आज चतुर्थ दिवस की बेला हाँ बहुत बढ़िया। महाराज जी आपने कहा कि अभी हमारी कथा चल रही है और आज चतुर्थ दिवस है जी जी और ये भक्तिमय संगीत में जो भी कथा चल रही है जी। आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि भगवान की सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। देखो, भगवान की भक्ति के अनेक प्रकार। बहुत से लोग विचार करते हैं कि मैं भक्ति करूंगा तो भगवान मुझको ये प्रदान कर देंगे। अच्छा, किसी की कामना होती है कि मैं कामना की भक्ति करता है, कामिक भक्ति होती है कि मैं कामना करूंगा तो मुझे ये भगवान प्रदान करे। कोई कोई कहते मुझे संतान हो जाए तो मैं भगवान की भक्ति में तीव्रता हूं, भगवान नहीं सुने तो भी लफड़ा। पहले बोलते हैं कि हम ठाकुर जी आपको भोग लगाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, कामना पूरी हो गई तो लड्डू चढ़ गए, नहीं पूरी हुई तो लड्डू नहीं चढ़े। तो ये भक्ति दिखा। कुल मिलाकर के भगवान को रिश्वत देता है भगवान भक्त, रिश्वत ही दे रहा है। जो जगत को बना रहा है, जो जगत को रच रहा है, उसके लिए वो रिश्वत नहीं, वहाँ भाव चाहिए। अच्छा, भाव होंगे तो सच्ची भक्ति मिलेगी, सच्ची भक्ति रिश्वत दे करके नहीं। रिश्वत भगवान कुछ मांगता नहीं है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान भाव के भूखे हैं, आपके कुछ देने लेने चढ़ाने से और रिश्वत देने से नहीं। भक्तों को रिश्वत नहीं देना चाहिए, भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे सच्ची भक्ति मिलेगी। अच्छा, अभी महाराज जी राष्ट्र में जी कई सारी गतिविधियां चल रही हैं जी और ये जैसे कथाएं हो रही हैं, है ना, तो इस कथा का मूल संदेश क्या होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। देखो, जो राष्ट्र, इस राष्ट्र में एकता की आवश्यकता तो है ही, एकता तो विशेष है बिल्कुल, लेकिन इसमें हम लोग एक भाव रख लेते हैं जात पात का जी। ये जो छुआछूत का भाव लेकर के बैठ जाते हैं कि वो फलानी जाति का है, उसको हम सामने नहीं आने देंगे। तो भाई देखो, जात पात है, जात पात रहेंगे भी, ऐसी बात नहीं। हालांकि भेदभाव को खत्म किया जाए, जाति पाति के अलावा भेदभाव को खत्म, मेन भेदभाव मिटाया जाए कि जो वो नीची जाति का है उससे हम बात नहीं करेंगे या उसको हम अपने धार्मिक स्थल में नहीं जाने देंगे। जाने देंगे भाई, बिल्कुल, वो भी तो मनुष्य है, भगवान का अंश है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भाई, और राष्ट्र भी उदय वहीं से होगा जहां एकता होगी। आज आप देख रहे हैं आए दिन आक्रमण हो रहे हैं, रूस की कहानी आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में क्या हालत हुई, संबल में क्या हाल हुई। ये सब देखो, जहां एकता हो जाएगी वहां फूट नहीं होगी, और जहां फूट हो जाएगी अनेकता फैलेगी, दूसरों को एक बेड़ा मिल जाएगा कि हम कमजोर पड़ गए तो हम पे कोई भी टूट सकता है। बिल्कुल सही। तो राष्ट्र भी क्षति होगी ना, हानि होगी। बिल्कुल, क्यों? राष्ट्र में तभी जुड़ेगा व्यक्ति जब एकता रहेगी। लकड़ी का गट्ठा है, कोई कहे तोड़ दो उसको तो तोड़ सकता है, नहीं तोड़ेगा। और जब वो लकड़ी गट्ठे से अलग करके दी जाए तो सहजता में तोड़ दी जाती है। वैसे ही यदि हम हिंदुत्व को बचाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं, तो हमको भी एक होना पड़ेगा। और राष्ट्र की तभी उद्गाता है जब राष्ट्र में हम लोग प्रेम दिखाएं, बनावटी नहीं कि भाई 26 जनवरी आई तो हम झंडा के सामने नतमस्तक हो गए। नहीं, झंडा दिल में, बिल्कुल ना। जैसे कुंभ भी आ रहा है,
कुंभ में बहुत से साधु संत महात्मा जाएंगे, बिल्कुल स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। महात्मा है, अमृत वर्षा है वहां भाई, और ठाकुर जी ही कृपा करने वाले हैं। राष्ट्र तो भगवान भरोसे ही चल रहा है, यहाँ कमी नहीं है भैया किसी चीज की। क्योंकि ये भारत ऐसा देश है जिसने सबको अपनाया है, सबको अपनापन दिया है। बिल्कुल कोई यदि बाहर का भी आता है तो उसको अपना मान के अपना भारत रखता है। बिल्कुल। तो ये भाव जो है राष्ट्र का बड़ा अच्छा होना चाहिए, और भाव भक्ति का होना चाहिए। भक्ति भी हो राष्ट्र के प्रति, भक्ति के साथ साथ भगवान की भी भक्ति हो। और राष्ट्र भक्ति जो हमारे फौजी भाइयों में देखी जाती है, आपने देखा होगा, फौजी भाई दिन रात खड़े रहते हैं, बर्फ में आप खड़ा कर दो ड्यूटी निभाते हैं। वैसे यदि हमारी लगन हो तो हमारा राष्ट्र भी भारत राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हमारे दर्शकों को महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि राष्ट्र में जाति पाति तो रहेगी, लेकिन जाति पाति के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। हमें संगठित होने की जरूरत है, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र के प्रति जैसे हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, वैसे ही राष्ट्र के प्रति हम भक्ति भाव रखें, तभी राष्ट्र सबल और मजबूत बनेगा। महाराज जी, एक प्रश्न है जो समाज में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है जी हमारे वर्तमान समय में, नैतिकता खत्म होती जा रहे हैं, जी संस्कार भी खत्म होते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि बेटा माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि गौ माता है, पूजी जाती है, माता पिता है, पूजे जाते हैं, लेकिन माता पिता को धक्के मार करके बेटा निकाल देता है। इस विषय में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये माता पिता को तो पहले हम प्रणाम करते हैं। माता पिता का एक फर्ज होता है, बचपन से हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चे को, शास्त्र कहता है पंचवर्षानि लाड़े, 5 वर्ष तक लाड़ किया जाए। 16 वर्ष का जब बालक हो जाए तो ताड़ना दे, उसको संस्कार दिए। देखो, एक माँ का फर्ज है, माँ ही बच्चे को संत बना दे, माँ बच्चे को विद्वान बना दे, माँ बच्चे को चोर बना दे, डकैत बना दे, माँ के हाथ में। और माता पिता जो कार्य करते हैं, माता पिता जो बोलते हैं, जो सामने उनके लीला चलेगी। देखो, बच्चे जो है ना, कोरा कागज होते हैं, उनका हृदय बिल्कुल कोरा होता है। अब कोरे कागज पे आप जो स्याही से लिखते जाओगे वो आगे चल के दिखेगा। बिल्कुल। तो हमारा तो यही मानना है कि आज की जो पीढ़ी है, माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें। जी, संस्कार माता पिता से भी वर्तमान पीढ़ी को नहीं मिले जी, वहां से संस्कार उदय होंगे जी, तो आगे चल करके आप बचपन में बच्चे की सेवा कर रहे हो, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हो, आप छूट दे के रखे हो, मोबाइल पकड़ा दे रहे हो छोटी सी उम्र में। हाँ, मोबाइल देखते देखते बच्चा खा रहा है, उसको आप डांट भी नहीं रहे हो, रो रहा है तो मोबाइल पकड़ा रहे हो कि मोबाइल की लत खराब। जैसे मैंने अभी बीच में बोला था, गौ माता पूजनीय है जी, क्या वास्तविकता में पूजनीय है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? जी, गौ माता सर्वत्र पूजनीय है। गौ माता हमारे समुद्र मंथन से निकल करके आई। समुद्र का जब मंथन हुआ जी, तो गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ। गौ माता 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल। तो गौ माता प्रकट हुई। गौ माता के शरीर में एक एक देवता ने स्थान पाया। देखो, गौ माता जग माता है, और हम तो यहाँ तक कहते हैं, और हमारे शंकराचार्य भी लगे हुए हैं, और बड़े बड़े महंत ब्राह्मण देवता सभी लोग इसमें लगे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। देखो, माँ का दूध नहीं रहता है ना, तो माँ भी गाय का दूध पिला के बच्चे को पल देती है। बिल्कुल। और जिसका हम दूध पीते हैं तो उसके ऋणी हो जाते हैं। यदि हमने उसका नमक खाया तो नमक हरामी नहीं होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं गौ माता भूसल खाने वाले, जगह जगह माता कट रही है, और भैया बड़े दुख की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। रोक तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। गौ माता की सेवा। महाराज जी ने गौ माता जो कट रही है, प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, ऐसा एक संदेश दिया गया है। और गौ माता का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, पूजनीय है,
क्योंकि यह समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले थे, 14 रत्न ऐसे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें जी। कि श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, जी, धनु, बिल्कुल। धनवंतरी, विश्वाजी, ये 14 रत्न थे। उसमें एक जो धेनु है, कामधेनु नाम की एक गाय निकली जी, थी, बिल्कुल। उसी का स्वरूप है गौ माता, जो आज कलयुग में है। बिल्कुल। लेकिन आज विडंबनाएं समाज में ऐसी हैं महाराज जी जी। कि माता को घर से निकाल दिया गया है। जी, गौ माता भी कचरा खाती हुई रोड में घूम रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कुत्ता कचरा खाने वाला रोड में घूमने वाला है, वो हमारे उसको पाला किचन में जा रहा और बेड में आ गया है। बताओ। बिल्कुल। तो ये होना नहीं चाहिए। ये तो कदापि ना हो। जी हमारे शास्त्रों में कहा गया है जी कि मरते समय जो नाम आएगा ना यार, फिर वो ही बनना पड़ता है। जड़ भरत जी का यही हाल था, मृग को पाल लिया, अंत में मरे जब मृग की याद करके मरे, जी तो फिर उनको भी मृग बनना पड़ा था। ये शायद आपने कथा भी सुनी। हाँ, सुनी। आप सबने भी सुनी। अच्छा, वर्तमान स्थिति ऐसी है जैसे आप यहाँ श्रीमद् भगवत कथा कर रहे हैं, जी आज की जो कंडीशन है, ये स्थिति जो बनती जा रही है कि कथाएं धार्मिक कम होती जा रही हैं, व्यवसायिक ज्यादा हो रही हैं। इस पर क्या आप कहेंगे हमारे दर्शकों को? व्यवसाय व्यवसाय नजरिया है ये देखने का। अच्छा, बहुत सी जगह आप देखते होंगे डीजे बज रहे हैं, धार्मिक कथाएं तो हो रही, धर्म तो हो रहा है, जी लेकिन रात्रि में मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, डीजे वाले चल रहा है। ये शोभनीय नहीं ये शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है ना। जी। और जो होना चाहिए व्यवसाय नहीं है कथा। कथा आत्म मंथन का विषय है, आत्मा का मंथन हो। कथा हमको ये शिक्षा देती है कि कैसे ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, भगवान इनके साथ में खेले। जैसे अब आपने बताया कि भगवान खेले हैं, या जो भी भक्त होता है वो तो एक भक्ति भाव से कथा कराता है, आयोजन करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप यहाँ पर कथा करें श्रीमद् भगवत गीता, जी। ऐसे ही लोग माता की चौकी, भजन संध्या, जी। सुंदरकांड, अखंड रामायण ऐसे कार्यक्रम कराते हैं। जी। एक हमने ऐसी विडंबनाएं भी देखी हैं कि जो कलाकार आते हैं वो शराब के नशे में होते हैं और मंच पर ऐसा प्रदर्शित करते हैं शराब के नशे पर तो आकर। ये अपनी जवाबदारी बनती है किनकी? आयोजकों जो की। आयोजक हैं जी उनको सोच समझ करके, देखो धर्म यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। धर्म को बढ़ावा हम ही देंगे, और धर्म को हम, अपनी संस्कृति को हम जाने। संस्कृति हमको ही बचानी, कोई अलग से बचाने वाला नहीं आएगा। यदि कोई आपको शराब पीता हुआ दिख रहा है या शराब पी करके आया है, तो ये आयोजक जो हैं उनसे मेरी यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना होगी कि ऐसे व्यक्ति को जितने आपने दक्षिणा दी है, वो दक्षिणा दे करके उनसे हाथ जोड़ करके कह दो कि भैया बस आपने कार्यक्रम कर लिया, आप जा सकते हैं। देखो उसका अपमान भी ना हो। हालांकि और ऐसे लेकिन हमारी तो प्रार्थना कलाकारों से भी यही रहेगी, कलाकार भी ये सोचे कि धर्म का कार्य हाँ। है और नशे में ना आए। हमारी तो यही प्रार्थना है कि भाई कलाकार की भी ये समझदारी होनी चाहिए कि आप भगवती की चौकी पर जा रहे हैं, ठाकुर जी के दरबार में जा रहे हैं, तो सभ्यता के साथ में आप धर्म में जोड़ने जा रहे हैं, और आप ही अधर्म कर रहे हो, तो बताओ कैसे जुड़ेगा व्यक्ति। बिल्कुल। शराब पी करके, मदरापान करके जाना ये उचित भी नहीं, इसमें दोष भी है। और आयोजकों से विनम्र निवेदन यही होगा कि भाई उनको रोका जाए, है ना। बहुत से लोग पी करके जाते हैं, बहुत चौकी जो है वो भगवती के ही भजन होने चाहिए, उसमें आप फिल्मी गाने गवाते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको रोका जाए, बहिष्कार किया जाए, उसका बहिष्कार उस कलाकार का और उस आयोजन का भी। जी, कलाकार को तो ठीक है, लेकिन भाई आयोजक की ये जिम्मेदारी विशेष है। लेकिन आयोजक जो है, जो संगीत वाले बुला रहे हैं या गायक बुला रहे हैं, उनको समझा करके, उनको देख परख करके लाएं, जो हमारे धर्म के हों, जो हमारे धर्म को अच्छे से जानते हों, ऐसे बुलानी चाहिए। और भाई कार्यक्रम भी तभी शोभनीय है जी जब हमारा सदनव टीवी चैनल जो है सिर्फ सनातन और धार्मिक कार्यों के लिए है जी, और सनातन के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा। हमारे सदनव टीवी को क्या संदेश देना चाहिए? जी, हमारा सदनव टीवी को यही संदेश है कि ये जो वार्तालाप अपनी हुई है, यह खूब अच्छे से आप सब जगह तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और सदनम टीवी खूब आगे बढ़े भैया आपकी, और आप लोग खूब तरक्की की ओर जाएं और यूं ही धर्म का प्रचार और अपनी संस्कृति को बढ़ाते रहें आगे। और जितने भी दर्शक आपके साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी राधे राधे करता हूँ। और आप यूं ही हमारे साथ में जुड़े रहें। और भैया तो बड़े प्यारे हैं, भैया धार्मिक है और उन्होंने एक बुक भी लिखी है सर। जी हाँ जी आप देखा साहित्यिक भी हैं जी, तो आप बहुत अच्छा ये सराहनीय काम कर रहे हैं, तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। खूब आशीर्वाद है, ठाकुर जी खूब अनंत कृपा करें, यही दिल से आप लोगों से प्रार्थना है। और हमारे धर्म को बढ़ाएं, सनातन को बढ़ाएं, भक्ति को बढ़ाएं और ठाकुर जी की प्राप्ति आप सबको हो, इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कुल मिलाकर जो महाराज जी से आज बातचीत हुई, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में 66 नंबर के श्लोक में लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा है। यानी कि सभी धर्मों को, सभी चीज़ों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मुझे प्रिय हो। जैसे महाराज जी ने बताया कि भक्ति भाव, पहला प्रश्न मैंने किया था, तो भक्ति भाव कैसे आएगी? तीसरे या चौथे अध्याय में लिखा है कि मुक्त संगो नहम वादी युत्तुत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्चते। यदि आप अहंकार रहित रहेंगे, उत्साह के साथ रहेंगे और आपके मन में कोई गलत विकार नहीं है, तो भगवान को ऐसी भक्ति और ऐसे भक्त बहुत ही प्रिय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों को भी राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को खूब प्यार भरा राधे राधे। हमारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर माँ शारदा महिला मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज चतुर्थ दिवस है। मैं राजेंद्र कृष्ण शास्त्री आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल पर आप इस कथा को लाइव देख सकते हैं घर बैठ करके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर करें, कमेंट करें और भगवत चरणारविंदों में अपनी भक्ति प्रस्तुत कर जीवन में धर्म लाभ अर्जित करें। श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे।